जी वैज्ञानिक केवी के, डॉक्टर AK सिंह जी वैज्ञानिक केवी के, डॉक्टर JV सिंह वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख केवी के, अंतिम किंतु सबसे महत्वपूर्ण कड़ी श्री हृदयराम वर्मा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, और उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण हमारे सामने जो किसान भगवान बैठे हैं और जिनके निमित्त हम आए हैं, हम सबका अभिनंदन करते हैं और साथ ही साथ यह प्रण करते हैं कि हम आपसे सिर्फ खेती की और सिर्फ खेती की बात करने वाले हैं। विकास के 12 मानदंड, विश्व के जितने भी मानदंड बताए गए हैं उसमें से विकास के 12 मानदंड मैंने संस्थापित किए हैं। मैं भूल ही गया, शायद हमारे सामने दर्शन साहू जी दूरदर्शन से, साहू दर्शन दूरदर्शन से, और मीडिया के लोग, पत्रकार, चित्रकार, सेल्फीकार, सूत्रधार, कलाकार और पता नहीं कितने कितने कार यहाँ पर सब बैठे हैं। सर्वकार को मेरा फिर से प्रणाम। महामंत्री भाजपा घनश्याम चौहान जी भी कहीं केंद्र बिंदु में बैठे होंगे, वह कोने के तो आदमी हैं, जहां है वहीं से केंद्र शुरू होता है। मैं 4-5 मुख्य बातें कहना चाह रहा हूं और सब किसानों से संबंधित है। पहली बात तो हृदयराम वर्मा जी ने जितनी बातें बताई या मैंने आपकी झलकियों में, एग्जीबिशन में, प्रदर्शनी में जितने पॉइंट्स देखे, ये सभी मुझको हृदय से बहुत प्रिय है। इन सब जानकारियों को हमें कार्य रूप देना है। मैं कभी भी कहता हूं कि हमें किसी भी नीति को जानना है, मांगना है, पाना है, अपनाना है और लोगों को दिलाना है। यहाँ पर ऐसे यंत्र हैं जो 60% आपका पानी बचा सकते हैं। यहाँ पर ऐसी फसलें हैं जो आपका उत्पादन 3 गुना बढ़ा सकते हैं। दुनिया में हमारे पास पानी, दुनिया में जितना पानी है उसका सिर्फ 3% जल है हमारे पास। दुनिया की सिर्फ 3% धरती है, दुनिया का सिर्फ 3% ऑक्सीजन है, लेकिन हम दुनिया की 20% जनसंख्या का पालन पोषण करते हैं। तो अब इनका कोई और मालिक नहीं है, सिर्फ अब किसान ही मालिक है। सबसे ज्यादा पानी का प्रयोग किसानी में होता है, तो अगर पानी हमें बचाना है तो किसानी को ही बेहतर बनाना है। जैसे मुझे पवन के बारे में, हवा के बारे में थोड़ा संदेह भी था, लेकिन बाबू हृदयराम वर्मा जी ने ऑक्सीजन को भी जिस तरह से खेती से जोड़ करके बताया, मैं अब कायल हो गया कि हवा भी आप ही लोग प्रोवाइड करेंगे। तीसरी चीज, गायों को लेकर के जो कसमकस चल रही थी, जब आपने बता दिया कि किस तरह से गाय के मूत्र और गोबर से हम अमृत तैयार कर सकते हैं और एकड़ एकड़ जमीन, कई एकड़ जमीन उससे स्वस्थ बना सकते हैं, जिसमें कि 20 साल से कोई खाद नहीं पड़ी है, तो मुझे यह हो गया कि उस चीज का भी उपाय, मतलब हम किसान के ही माध्यम से अपनी इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन पोषण करते हैं सकते हैं और जल पोषण भी। जल पोषण, भरण पोषण और पान पोषण, तीनों हम किसानी से ही कर सकते हैं। इसीलिए
जो मैंने 12 तत्व बताए हैं विकास के, सुशासन के, उनमें से छठे नंबर पर किसानी आ जाती है। सड़क, पुल, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानी। 6 इसलिए है कि इसके आगे भी है, लेकिन 6 तक ही हमारा काम हो रहा है। किसानी अंतिम किंतु सबसे महत्वपूर्ण है। 12 आप लोगों के लिए सुखार्थ मैं बता देता हूं। सड़क, पुल, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानी, पर्यावरण, नगरीकरण, सत्यनिष्ठ वाणी, लोक नीति, विधि, सुलभता, सुशासन की निशानी। तो हम अपने कृषि वैज्ञानिकों से यह निवेदन करते हैं कि जैसे LIC का एजेंट कोई पॉलिसी आने पर सबसे पहले परिवार के मुखिया के मुंह लगता है। जब मुखिया मुंह बनाना शुरू करता है तो मालकिन के आसपास उमड़ाना शुरू करता है, माताओं बहनों के पास उनको समझाना शुरू करता है, और उसकी कोशिश ये होती है कि किसी न किसी सूरत में वह पॉलिसी पकड़ा ही दे। तो मैं अपने कृषि वैज्ञानिकों से और उनके सहयोगी जनों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग LIC की पॉलिसी अपनाइए। मैं LIC के कोई भी प्रचार नहीं कर रहा हूं, मतलब उसकी रीत नीति को हमें अपनाना है। दूसरी चीज मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि जब अब हम लोगों को पापी पेट का सवाल नहीं है, अब पापी पेट का सवाल नहीं है, अब न्यूट्रिशस डाइट का सवाल है। न्यूट्रिशस डाइट का सवाल है तो हमें प्राकृतिक खेती पर उतरना ही पड़ेगा। और जब किसानों की खेती छोटी है तो खेती के साथ बाड़ी को वैसे ही अपनाना पड़ेगा जैसे शिक्षा के साथ दीक्षा की बड़ी जरूरत होती है, वैसे ही खेती के साथ बाड़ी की बहुत जरूरत होती है। बाड़ी से मतलब मेरा गोपालन से है, बकरी पालन से है, पशुपालन से है, एनिमल हस्बेंड्री से है, या पपीते जैसे ऐसे पौधों को उगाना कि जो किचन गार्डन का रूप ले सकते हैं। मुझे लगता है कि सुल्तानपुर में 25% किसान ऐसे हैं जिनके पास किचन गार्डन बनाने से ज्यादा की जमीन नहीं है। इसको चेक कर लिया जाए तो 20 का 18 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, औसत 20 आएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो टेक्निक आप बता रहे हैं उनमें से कई टेक्निक ऐसी हैं जो पुरुष ही नहीं महिलाएं एकदम अपने किचन गार्डन में अपना सकती हैं। और जिस क्रांति की अगुआ महिलाएं हो जाती हैं उस क्रांति को शांति पूर्वक सफल ही होना है और परिवर्तन अवश्यंभावी हो जाता है, मतलब परिवर्तन भी होना ही होना है। अब तुलसीदास ने एक पंक्ति लिखी है, बहुत लंबा मैं नहीं जाऊंगा। वह लिखते हैं कि सबते प्रिय सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तेहि मह मनुज अधिक मनु भाए। कहे पूरी सृष्टि हमको प्रिय है, सृष्टि में भी मनुष्य ज्यादा प्रिय है, मनुष्यों में ही जो है द्विज प्रिय है। द्विज मतलब कि आप जन्म ले लिए उसके बाद फिर जब रिफाइनमेंट होता है आपका, संस्कारात द्विज उच्चते, जब आप संस्कार अच्छे संस्कार पाते हैं तो आप द्विज हो जाते हैं। तो द्विज में भी कौन है, द्विजों में भी कौन श्रेष्ठ है महाराज? कहे द्विज में ज्ञानी, उनमें से जो ज्ञानी लोग हैं वह श्रेष्ठ हैं। और कहे ज्ञानियों में भी कौन श्रेष्ठ है? कहे ज्ञानी होते प्रिय अति विज्ञानी, जो वैज्ञानिक हो वह मुझे प्रिय है। और वैज्ञानिकों में जो अति विज्ञानी हैं, अत्यंत वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले हैं, तो तुलसीदास जी जब समराइज और सारांश ले आते हैं, मुझे मनुष्य प्रिय है, मनुष्यों में द्विज प्रिय है, द्विजों में संस्कारी द्विज प्रिय है, संस्कारी द्विजों में मुझे ज्ञानी, ज्ञानियों में भी बड़े उच्च कोटि के वैज्ञानिक हमें प्रिय हैं। और मैं और कहता हूँ उच्च कोटि के वैज्ञानिकों में जो कृषि वैज्ञानिक है वो सबसे ज्यादा प्रिय हैं। वो इसलिए कि जैसे 5 तत्व तो आपने बताया, उसमें जब वायु तक भी हमें वहीं से मिल रहा है, तो अब उसके बाद क्या बचा? हम वायु के बिना, भोजन के बिना 33 दिन, पानी के बिना 3 दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना 3 मिनट भी हम जीवित नहीं रह सकते हैं। हमारे लिए 2 चैलेंज है, या तो हम 140 करोड़ की जनसंख्या को 40 करोड़ कर दें,
जो कि एक दिन 2 दिन में 10-20 साल में संभव नहीं हो सकता है कि 100 साल लग जाए इसके लिए। मैंने इसके लिए एक अभियान चलाया, लेकिन 140 करोड़ मुंह का पोषण, ऐसे इतने पेटों का, शरीर का पोषण, जैसे पेट का भरण तो हो रहा है, उधर भरे इसको कर्म सिखावे तो हो गया। अब कैसे पोषक तत्व तो मिलना है, यह अब हमारे कृषि वैज्ञानिक इस पर उतर गए हैं और उतारू हैं, तो एकदम इस चीज तक हम तक ला ही देंगे। इसमें हमको फिर से जब प्राकृतिक खेती पर आना है, तो जब हम आर्टिफिशियल खेती से, यूरिया से, देसी खाद पर आते हैं, तो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर जब हम जाते हैं तो थोड़ा सा परेशानी भी होती है, लंबा समय लगता है, लेकिन उन सब से हमको निपटना है और तभी हम सामान्य और प्राकृतिक जीवन पर आ पाए। 1-2 चीजें और, जैसे अभी हृदय राम वर्मा जी के इनके वक्तव्य को मैं आधार मान रहा हूं और मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं और हृदय राम वर्मा जी से भी निवेदन कर रहा हूं कि अगर अन्य किसी जगह पर आप न जा रहे हो तो आप अपनी वार्ता को दूसरे, हम लोगों के जाने के बाद भी दूसरे क्रम में फिर एक बार आकर के जो बातें आप नहीं कह पाए हैं उनको भी कहने का कष्ट करिए। अब जैसे आपने एक चेन बनाई कि नीचे से लेकर के, किसान से लेकर के ऊपर तक, जो कि व्यापारी तक होते हुए सरकार तक पहुंचती है, उस चेन में आपने सरकार से एक अपेक्षा की है कि जितने हमारे मंडी के प्रांगण हो, मंडी के परिसर हो, वहां पर एक जीरो बजट की खेती या प्राकृतिक खेती के लिए भी एक शॉप होना चाहिए, एक प्रतिष्ठान होना चाहिए। मैं आपसे एक ही चीज का वायदा करता हूं कि यहां से उतरने के बाद पहला पैड मैं आपके लिए प्रयोग में लाऊंगा। और वैसा ही हमारे दूसरे विधायक हैं, अभी हमको लगता है मौजूद हैं कि चले गए? अच्छा, उनको कहीं जाना था, हमें भी जाना है, तो आप लोगों से सिर्फ यही निवेदन है कि जैसे गायों की आप रक्षा करेंगे तो गायें आपकी रक्षा करेंगी। धर्मो रक्षित रक्षित है, जैसे धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। गायों की आप रक्षा करेंगे तो गाय आपकी रक्षा करेंगी। इस बात को बहुत अच्छे से बाबू हृदय राम वर्मा जी ने आपको बताया है। इसी को मैं सनातन रीति नीति कहता हूँ, और सनातन रीति नीति का मतलब हिंदू धर्म तक, किसी धर्म विशेष तक ही सीमित नहीं है। सनातन का मतलब है कि हमारी परंपराओं में हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए गए जितनी भी अच्छी परंपराएं हैं उनको निभाना और उनको नित्य नवीन बनाते रहना, वैज्ञानिक खोजों से, और मजबूत बनाए रहना ही सनातनी रीति नीति है। तो इसीलिए एक चीज मैं हमेशा निवेदन करता हूँ कि संत सनातन रीति, जहाँ पर संत सनातन रीति नीति हो तभी सुशासन आता है। संत सनातन रीति नीति हो तभी सुशासन आता है। और सनातनी को ही, क्योंकि आपने कहा कि सरकार भी उसी परंपरा की होनी चाहिए, आपने बताया, तो संत सनातन रीति नीति हो तभी सुशासन आता है। इसलिए सनातनी को ही सिंहासन पर बिठलाना छोड़ न देना, और राजनीति गंभीर विषय है, आवारों पर छोड़ न देना। जो खेती के प्रति, किसानी के प्रति जो जिम्मेदार हों, जो गंभीर हों, वही लोग, कहा गया है संस्कृत साहित्य में, न समितिम गच्छेत यश्चनो निर्वपेत कृषिम, हममें से उन किसी भी व्यक्तियों को सदन में जाने का अधिकार नहीं है जो खेती बाड़ी करने का शऊर नहीं रखते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को परिसमाप्त करता हूँ। वंदे मातरम, वंदे भारतम, और कृषक भगवान परेशान न हो, उनका जीवन, किसानों का जीवन आसान करना हमारा लक्ष्य हो। मैं स्वयं इसके लिए वचनबद्ध और कटिबद्ध हूँ।
हमारे लायक अगर आप लोग कोई भी बात समझिएगा तो मेरे संज्ञान में ले आइएगा और मैं उसको यथाशक्ति करने का पूरा प्रयास करूंगा। भरसक कोशिश करते रहना, घोर कसर को छोड़ देना और राजनीति गंभीर विषय है, आवारों पर छोड़ देना। बहुत बहुत धन्यवाद।